ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी। तो हाइपोक्सिक इंजरी के कॉजेज़ क्या हैं? इस्कीमिया जिसको जो कि होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू और ऑर्गन, और डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो कि एनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है। देन हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू रिस्पायरेटरी डिजीज़ और डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन एज इन हाइपोटेंशन एंड शॉक। सब तो अब हमारे पास आ गया फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी। तो फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी में क्या है कि एटीपी की प्रोडक्शन और सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। जो सेल स्वेलिंग हो जाती है, सेल इंजरी इन मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है। सेल स्वेलिंग, degradation of ribosome and failure of protein synthesis, reduce intracellular pH and clumping of nuclear chromatin, appearance of myelin figures and cell blebs due to the membrane damage। सेल स्वेलिंग कैसे होती है कि हमारे पास जो है ये करेक्टराइज की जाती है प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। ये फेलियर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन पंप का, जो कि सोडियम पोटाशियम का बैलेंस मेंटेन करती है। सोडियम सेल के अंदर और पोटाशियम सेल के बाहर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बिल्डअप हो जाता है और वाटर पुल इन द सेल हो जाता है, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग होती है। इट इज़ फर्स्ट मैनिफेस्टेड। अब जो सेल है वो इनकैपेबल हो जाता है आयनिक और फ्लूइड हेमोस्टेसिस को मेंटेन करने में। उसके बाद है हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो स्वेलिंग शो करता है, ईआर की स्वेलिंग शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग शो करता है, होल सेल की। फिर आता है डिसएरिगेशन ऑफ द राइबोसोम एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो डिटैच हो जाते हैं आर से, और स्वेलिंग की वजह से ये होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस इंटरसेलुलर पीएच। तो डिक्रीज एटीपी की सिंथेसिस की वजह से हमारे पास एंजाइम स्टिमुलेट होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज हो जाती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का रेट, और पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। कॉम्बिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा पीएच डिक्रीज कर जाता है, और क्लम्पिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होती है। इसके अलावा हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है, तो लाइसोसोमल एंजाइम्स लीक आउट हो जाते हैं, डैमेज होता है इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास अपीयरेंस ऑफ माइलिन फिगर्स एंड सेल ब्लेब। माइलिन फिगर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल ब्लेब्स जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और ये होती है ड्यू टू सेलुलर साइटोस्केलेटन। देन हमारे पास फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। इसमें हमारे पास 3 पैटर्न्स ऑफ चेंजेस हैं, और कैरोरेक्सिस जो फाइकोनोटिक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, और न्यूक्लियस मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और कैरोलाइसिस में हमारे पास फाइकोनोसिस नहीं होती है, डायरेक्टली लाइसिस हो जाती है न्यूक्लियस की। फिर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। इसमें हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। स्वेयर वैक्यूलेशन की वजह से एक्सटेंसिव डैमेज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, जो कि पॉइजन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। लॉस हो जाता है एंजाइम और प्रोटीन का, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, और लाइसोसोमल स्वेलिंग की वजह से लीकेज ऑफ एंजाइम्स हो जाता है। फिर हमारे पास लीकेज ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, इंजरी ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से हमारा नेक्रोसिस का जो प्रोसेस है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी हो जाता है। फिर हमारे फर्दर देखें तो हमारे पास है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी 2 जनरल मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है, कि कुछ केमिकल्स के थ्रू डायरेक्टली होती है, और मोस्टली केमिकल कॉज इंजरी बाय द एड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, या फिर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन से इंजरी कॉज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट। तो एक्सपोजर टू एक्सोजेनस टॉक्सिक एजेंट्स और एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोजेनस सब्सटेंसेस, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
कि अल्कोहल, ड्रग्स और हैवी मेटल और इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से जो कि एक्सोजेनस टॉक्सिक एजेंट्स हैं, इंजरी कॉज होती है और अकोमलेशन हो जाती है एंडोजेनस सब्सटेंसेस की, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इनकी अकोमलेशन हो जाती है सेल में और जो है सेल इंजरी कॉज करती है। उसके बाद है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल एंडोजेनस सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मल रेट पे और या इंक्रीज रेट पे, और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ इनएडिक्वेट टू रिमूव फैटी चेंज इन लिवर। फिर है लैक ऑफ एंजाइम। इस सिचुएशन में क्या होता है कि नॉर्मल एबनॉर्मल सब्सटेंसेस अक्यूमुलेशन हो जाती है, लैक की वजह से एंजाइम की दैट इज़ नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से एकोमोलेशन हो जाती है स्टोरेज डिजीज़, जैसे ग्लाइकोलाजन स्टोरेज डिजीज़ है। इसमें हमारे पास नॉर्मल और इंक्रीज रेट पे होती है, मेटाबॉलिज्म जो है इनएडिक्वेट होती है कि वो जो है इसको बैलेंस कर सके। ये आप एक बार देख लें, जो सब्सटेंसेस accumulating in the tissue as resulting of dearrangement metabolism, ये आप गो थ्रू कर लें। कि वाटर अगर एक्सेस में हो जाता है तो एडीमा हो जाता है, उसको एडीमा कहते हैं। वाटर अगर अकोमोलेट हो जाए, ट्राइग्लिसराइड्स हो जाता है, फैटी चेंज, कोलेस्ट्रॉल होता है, एर्थरोस्क्लेरोसिस, प्रोटीन एमाइलोडोसिस और ग्लाइकोलाजन स्टोरेज डिजीज़, म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस, आयरन हेमोक्रोमेटासिस, कैल्शियम कैल्सिफिकेशन, कॉपर विल्सन्स डिजीज़, बिलिरुबिन जॉइंटिस और यूरिक एसिड गॉट। दिस वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू, बाय।